अध्याय 11 ज्यामितीय आकृति में समता। प्रश्न 3 स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, प्रमेय 3 को देखते हैं। यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, अतः ऐसे समांतर चतुर्भुज समरूप होते हैं बोला है। ठीक है, देखो दो समांतर चतुर्भुज ले लिए हैं। ठीक है, यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत कोण बराबर हो, ठीक है, संगत कोण बराबर हो कहने का मतलब यह है जैसे कोण Q किसके बराबर होगा, कोण B के। ठीक है, और ये कोण P किसके बराबर होगा, कोण A के। ठीक है, सिंपल से देखो ये कोण P जिस स्थान पर है उसी दूसरे स्थान में उसी चतुर्भुज में उसी जगह को क्या होगा, बराबर होगा बोला है। जैसे कोण P इस जगह है तो कोण A भी इसी जगह होगा बोला है। ठीक है, तो संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो बोला है। ठीक है, तो उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है बोला है। तो उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। तो देखो मान कर क्या बोल रहा है, एपी क्यू किसके समांतर है बोला है, ए बी के समांतर है बोला है। ठीक है, जैसे पी आर है तो किसके समांतर है, ए सी के। ठीक है, और आर एस समांतर है एस सी डी के, और क्यू एस किसके समांतर है, बी डी के समांतर है, ये बोला है। ठीक है, तो ऐसे समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं बोला है। सिंपल सा देखो, तो इसमें क्या बोला है, तो उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है बोला है। ठीक है, समानुपाती कहने का मतलब ये है, देखो ये पी क्यू किसके समांतर है, ये ए बी के। ठीक है, ये पी क्यू बटे ए बी किस बराबर है, किसके, पी आर बटे ए सी के। ठीक है, बराबर है आर एस, ये आर एस किस बटे सी डी बराबर है क्यू एस बटे बी डी के। ठीक है, यही क्या हमारा प्रमेय तीसरा है। ठीक है, सिंपल से समझो, इसमें क्या बोला है, संगत कोण बराबर हो। ये संगत कोण P है, ये कोण P है, कोण P किसके बराबर हो गए, कोण A के। ठीक है, समझिए क्या, जैसे कोण R लेंगे ये किसके बराबर होगा, कोण C के। ठीक है, कोण R लेंगे वो किसके बराबर है, कोण C के। ठीक है, उसी स्थान का लेना है। ठीक है, जैसे इस जगह है तो इसका भी उसी जगह में क्या होगा, उस कोण का बराबर होगा बोला है, संगत कोण बराबर हो बोला है। और क्या बोला है, और संगत भुजा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा बोला है। ठीक है, ये पी क्यू किसके, पी क्यू पी क्यू बटे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, इसमें बोला है। तो उनकी सभी संगत भुजा एक ही अनुपात में, उनके सभी संगत भुजा एक ही अनुपात में, सभी भुजा बोला है ना, सभी भुजा इस एक ही अनुपात में क्या होगा, समानुपाती होती है। तो ऐसे समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं बोला है। तो ऐसे समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, समझ गए क्या, ये क्या हमारा प्रमेय तीसरा है। ठीक है, चौथा प्रमेय देखते हैं। यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत भुजा समानुपातिक तथा उनके संगत कोण बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज समरूप हो गए। सेम प्रमेय तीसरा का क्या है, ये विलोम है। ठीक है, देखो क्या बोला है, यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत भुजाएं समानुपातिक तथा उनके संगत कोण बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज समरूप होंगे बोला है। ठीक है, प्रमेय तीसरा क्या है, जस्ट विलोम है। तो देखो इसमें अब और क्या जानने के लायक है, तो देखो सर्वाग सम का भी यूज होता है, सर्वाग सम। तो सर्वाग सम किसे कहते हैं, ठीक है, मैंने क्या लिया, दो समांतर चतुर्भुज ले लिया। ठीक है, दो समांतर चतुर्भुज मानकर इसका इस भुजक मान एक है, इस भुजक मान भी एक है, इस भुजक मान भी एक है, इस भुजक मान भी एक है, और इस भुजक मान भी एक है, इसका भी, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो मान देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसका कोण इस कोण का बराबर होगा, और ये वाले कोण इसका बराबर होगा। ठीक है, इस कोण का मान भी इस कोण के बराबर होगा, और इस कोण का मान भी इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, और इस भुजा का मान भी क्या होगा, इस भुजा का मान इस भुजा के बराबर होगा, और इस भुजा का मान क्या होगा, इस भुजा के बराबर होगा, और ये वाला भुजक बराबर ये भुजक बराबर होगा, और ये भुजक बराबर ये भुजा होगा। तो इसमें समझ गए होंगे, इसमें क्या होगा, इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, और इसका क्या होगा, और इस भुजा का मान भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो वो क्या कहलाता है, सर्वांग सम कहलाता है। सिंपल से समझो, इसके संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होता है। इस कोण का मान 90 है तो इस कोण का मान भी 90 होगा,
इस कोण का मान भी 90 है तो इस कोण का मान भी 90 होगा। इसके क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं और इसके भुजा भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। उसको क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, समझ गए क्या सर्वांग सम। तो देखो समरूप, समरूप वाले भी देखते हैं, एक और समांतर चतुर्भुज लेते हैं। ठीक है, एक और समांतर चतुर्भुज लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो इसका मान ले लेते हैं 2, इसका मान भी ले लेते हैं 2, इसका मान भी 2 और इसका मान ले लेते हैं 1, इसका मान 1 1 1। तो इसमें देखो, इसमें क्या, ये इसका देखो, इस भुजा का मान 2 है और इस भुजा का मान क्या है, वो 1 है। तो ये क्या है, सर्वांग सम होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि देखो सर्वांग सम का भुजा भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, इस भुजा का मान 2 है और इस भुजा का मान क्या है, 1 है। तो क्या होगा, ये सर्वांग सम नहीं होगा। ठीक है, समझिए क्या इतना। देखो सर्वांग सम, सर्वांग सम होता है वो हमेशा समरूप भी होता है। ठीक है, जैसे ए वाला समांतर चतुर्भुज क्या था, सर्वांग सम था, तो ये क्या होगा, समरूप भी होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो, इसमें देखो ये क्या है, ये सर्वांग सम नहीं है, तो सर्वांग सम नहीं है तो समरूप तो है। ठीक है, समरूप कैसे होगा, जानते हो समरूप में क्या होता है, इस भुजा का इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात क्या होगा, आप बराबर होगा। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा के अनुपात के बराबर होगा और ये वाले भुजे का और ये इस भुजे का अनुपात के बराबर होगा। तो देखो हल कर कर बताता हूं। इसे मान लेते हैं पी क्यू आर एस, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी, इसे मान लेते हैं डी। ठीक है, तो जानते हैं समरूप कैसे होता है, ये पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू बट्टे क्या किसके समरूप होता है, ए बी के। इसके अनुपात देखो, इसका पी क्यू का मान कितना है, 2 है और ए बी का मान कितना है, 1। तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। सिंपल सब देखो, ये पी एस लेते हैं, पी एस बटे ये किसके समरूप है, इस ए पी एस भुजा किसके समरूप है, ए सी के। तो ए सी आ जाएगा। तो पी एस का मान क्या है, देखो 2 है और इस ए सी का मान कितना है, 1 है। तो तब भी क्या है, 2 आ गया। तो इस देखो, और इसका भी निकाल कर देख लेते हैं नीचे वाले का भी, तो कितना आ जाएगा, एस आर और उसके बटन क्या है, सी डी। तो इसका मान 2, इसका मान 1, तो ये भी 2 आएगा, इसका भी 2 ही आएगा। तो इसे क्या है, इसके भुजाओं का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। तो कह सकते हैं ये क्या है, समरूप है। ठीक है, समरूप है, फिर जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम होगा। ठीक है, सर्वांग सम, सर्वांग सम रहेगा तो क्या होगा, वो अलग, वो समरूप जरूर होगा। ठीक है, और जो समरूप है वो जरूरी नहीं है सर्वांग सम होगा करके। ठीक है, इतना समझ गए होगे। ठीक है, सर्वांग सम किसे कहते हैं और समरूप किसे कहते हैं करके। ठीक है, अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में बहुभुज समरूप है बोला है। बहुभुज क्या है, समरूप है, पहले से बोल दिया है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ओपी का मान ज्ञात करना है हमें और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ई ए। ठीक है, तो पहला पहले हल करते हैं। देखो हमें ओपी का मान चाहिए। ठीक है, और ये क्या बोल दिया है, समरूप है। तो समरूप है बोला है तो क्या होगा, जैसे इस कोण का मान क्या है, 110 है, तो इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समरूप है तो इसके संगत कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर हो गए और इसका संगत भुजा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। समझिए क्या इतना। तो हमें क्या चाहिए, ओपी का मान चाहिए। ठीक है, तो ओपी का मान कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखो एक कोण ऐसे लो कि दोनों कोण में पता हो। ठीक है, मतलब एक भुजा ऐसे लो कि दोनों भुजा का मान पता हो। जैसे देखो इस भुजा का, एल एम भुजा का मान पता है 3 और ए बी भुजा का मान पता है 6। ठीक है, तो इस भुजा से ये एक भुजा ए इसको लेंगे और जिसका एक भुजा हमें मान ज्ञात करना हो उसका लेंगे। ठीक है, समझ गया क्या। तो हल कैसे करेंगे, चलो हल करते हैं। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, इस भुजा का, ओपी का। ठीक है, तो ओपी भुजा लेंगे तो ओपी किसके किसके ओपी भुजा लेंगे तो किसके बराबर होता है, ईडी के। ईडी के बटे आ जाएगा ई डी, है ना, बराबर होगा, एक जिसका मान पता है उसको लेंगे। तो एल एम और बटे में क्या आ जाएगा, इसके ए बी। समझ गया क्या इतना। तो ओपी का मान निकालना है हमें, तो ओपी कैसे क्या करेंगे, ओपी ही रखेंगे। तो इसको रखते हैं ओपी और बटे में ईडी का मान, देखो ईडी का मान पता है हमें 3.4 और इस तरफ एल एम का मान 3 है
और ए बी का मान कितना है 6 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 इस तरफ आकर गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे इसे, तो इसको देखो इसको काट सकते हैं, छोटा कर देते 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6। ठीक है, समझिए क्या इतना। तो देखो ये वाला किससे गुणा होगा, ये ऊपर वाले के साथ गुणा होता है और नीचे वाला ऊपर के साथ गुणा होता है, जानते हो। तो 2 गुणित ओपी हो जाएगा, 2 गुणित ओपी और इस तरफ 1 से गुणा होगा 3.4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये ओपी का मान चाहिए तो ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, 3.4 बटे 2। तो ओपी का मान कितना आ जाएगा, तो देखो 2 एकम 2 और हासिल का 1 तो 2 सत्ते 14। ठीक है, तो 1.7 आ गया। तो ओपी का मान कितना आया है 1.7 आ गया। समझिए क्या कैसे हल किया करके, ऐसे सिंपल हल करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं ई ए वाला। ठीक है, ई ए को हल करते हैं तो हमें क्या चाहिए, ई देखो ई ए कहाँ पास है, यहाँ ये ई ए इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे ई ए वाले भुजा को लेंगे तो ये वाला भी पी एल आ जाएगा। तो लिखते हैं, चलो ई ए को लिखते हैं, या पहले पता है उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिससे पहले लिखोगे उसी को पहला लेना है। ठीक है, तो एल एम को पहले लिखते हैं, चलो जिसका दोनों भुजा मान पता हो। ठीक है, एल एम बटे क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, और बराबर, और इस तरफ देखो, और ये ई ए वाला पता है ना, ई ए का मान ज्ञात करना हमें, ई ए का पहले इस वाले को भुजा को लिए हैं तो इसी तरफ को पहला भुजा लेंगे। ठीक है, ई ए पहले इस तरफ को लिखेंगे ना पी एल, क्योंकि पहले यहां से स्टार्ट किए हैं, पहले इस तरफ इस वाले बहुभुज से लिए हैं, तो पी एल बटे ई ए हो जाएगा। समझिए क्या, तो एल एम लिखते हैं, एल एम का मान कितना है 3 और ए बी का मान कितना है 6 और ए पी एल का मान कितना है देखो 2 और ई ए का मान पता नहीं हमें ई ए। ठीक है, तो ई ए इससे गुणा होगा और ये उससे गुणा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो हल करते हैं इसे, तो ये 3 गुणित ई ए हो जाएगा और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, इस तरफ करते हैं 6 गुणित 2। तो ई ए बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणित या 12 कर देते हैं, चलो इसे 6 दूनी 12 और बटे में ये 3 चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ई ए बराबर कितना आ गया 3 चौक 12 4। ठीक है, ये ई ए का मान निकल गया। समझ गया क्या कैसे हल कर रहे हैं करके, ऐसे सिंपल हल करना है इसमें। ठीक है, और कुछ अलग नहीं करना है। पहला क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें देखो एम कोड ओ पी एल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोड ओ पी एल का, ओ पी एल का। ठीक है, समझिए क्या, तो इसमें लिख लिए हैं, जानता हूं संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप है तो इसके संगत कोण भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो कैसे हल करेंगे इसे, देखो हल, क्योंकि हमें पता है बहुभुज बहुभुज समरूप है तो इनके संगत को भी बराबर होगा, बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो कोड ओपीएल, कोड ओपीएल लिखते हैं, कोड ओपीएल किसके बराबर होगा डी ई ए के, कोड डी ई ए के। ठीक है, तो हमें पता है कोड डी ई ए का मान कितना है 110, तो कोड ओ पी एल का मान भी क्या हो जाएगा 110 अंश हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है क्योंकि समरूप होता है तो इसका संगत कोण का मान भी क्या होता है बराबर होता है। इस कोण का मान 10 है तो इस कोण का मान भी 110 होगा, मतलब इस कोण का मान 110 है तो इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा 110। समझ गए क्या, कैसा हल करना है, ऐसे हल करना है इसे। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन को भी हल करते हैं। एम कोड एल एम एन, कोड एल एम एन का मान ज्ञात करना है, मतलब कोड एम का मान ज्ञात करना है। तो इसे कैसे हल करेंगे, देखो चौथा का। ठीक है, कोड एल एम एन किसके बराबर होगा एल एम एन, तो कोड ए बी सी के बराबर होगा, कोड ए बी सी के। ठीक है,
और हमें पता है, देखो चित्र में पहले से दे दिया है कितने अंश का कोण है भी, 90 अंश का कोण है। ठीक है, 90 अंश का कोण का चिन्ह दे दिए है ना। ठीक है, तो इस तरफ भी ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो लिख सकते हैं कोण एल एम एन कितना हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ गए क्या? बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? अब देखो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पहला का पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, बहुभुज डी ई ए बी सी समरूप का चिन्ह है। ठीक है, समरूप का चिन्ह ऐसी होता है। ठीक है, डी ए बी सी समरूप है किसके बोला है। ठीक है, तो देखो डी ई बी सी कहाँ है, डी ई ए बी, डी ई ए बी, तो हमें पता है समरूप है। तो समरूप है तो इसका क्या होगा, भुजा भी बराबर होगा। तो कैसे लिखेंगे, डी ई ए बी सी किसके समरूप है, देखो डी ई ए बी। ठीक है, डी डी ई ए बी सी, तो यहां से स्टार्ट हुआ है तो यहां से करेंगे, इससे भी समरूप है। तो इसके इस यहां से चालू हुआ है तो इसका पहले ओ आ जाएगा, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद एल आएगा, उसके बाद एम आएगा, उसके बाद एन आएगा। बस यही क्या करना था, इसमें बताना था। ठीक है, बस इसके समरूप कौन सा कोण है, कौन सा भुजा है कर हमें पूछ रहा था। ठीक है, समझ गए क्या? तो देखो अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं, बहुभुज बी सी डी ई ए, बी सी डी ई ए समरूप है बहुभुज एन एन ओ पी एल एम। कथन ठीक नहीं लिखा है, इसे ठीक करके लिखे बोला है। ठीक है, मतलब ये क्या है, इसके समरूप नहीं है बोला है। ठीक है, इस कथन को क्या लिखा है, गलत लिखा है बोला है। तो हमें इसको देखकर क्या करना है, हमें कथन को सही करना है। तो देखो ये क्या है, पहले बी है। ठीक है, पहले बी है तो बी कहां पास है, देखो बी यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो बी तो पहले क्या आएगा, एम आएगा। इसके समरूप देखेंगे, कोण बी के समरूप कौन आएगा, बी कोण बी के संगत कोण कौन है, एम है। तो एम से स्टार्ट हो गया तो यहां पास देखो एन लिखा है, तो पहले तो इसके जगह क्या लिखेंगे, एम आएगा पहले। ठीक है, एम आएगा, उसके बाद देखो इसमें सी लिखा है तो सी सी ऊपर गया है तो ये क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो डी लिखा है, डी ऊपर में है और ये डी के समरूप कौन है, ओ है, तो वो आ जाएगा। इसमें देखो गलत लिखा है ना, तो गलत लिखा है उसी को बस सुधारना है और कुछ नहीं करना है। ई ई यहाँ पास है तो यहाँ पास क्या है हमारा, पी है। उसके बाद क्या लिखा है, ए, तो ए यहाँ पास है तो एल, ए के समरूप कौन है, एल है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसका समरूप कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक है, बस ये वाला क्वेश्चन में ऐसे ही हल करना है। ठीक है।